बात ये है कि अभी जर्मन चांसलर का जहाज जो है वो इंडिया की हवा से फिजाओं से बाहर नहीं निकला, तो स्पेनिश जो है वो इंडिया में आके उतर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इस टाइम दुनिया में दो ही ताकतें जो ऊपर जा रही हैं। एक दुनिया की सबसे बड़ी वो आबादी वाला मुल्क है, एक दूसरा है। पहले चाइना था, अब इंडिया हो गया बड़ी आबादी वाला मुल्क। ठीक है, ये दोनों ऐसे जा रहे हैं। अभी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स इंडिया होकर गए हैं और उन्होंने सबमरीन्स की बात की और जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी बात हुई। तो ये दोनों मिल गए, अगर ये दोनों मिल गए तो इनकी हाँ में पूरी दुनिया की हाँ होगी और इनकी ना में पूरी दुनिया की ना होगी। भाई दुनिया की आधी आबादी एक तरफ हो जाए। ये रेस है कि कौन सा कंट्री इंडिया से ज्यादा करीब होगा, इंडिया से कोलैबोरेशन कौन करे। और वो कह रहे हैं जी हम बायलैटरल कोऑपरेशन क्या होता है? पैसे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट मनी, रिसोर्सेज। उनको पता है इंडिया की जेब में पैसे हैं, वो पजे पजे आ रहे हैं। अब अमेरिका को टेंशन है, वहाँ पे इलेक्शंस भी हैं, उसको टेंशन है कि यार इंडिया की और चाइना की दोस्ती हो रही है। अगर इनकी दोस्ती होगी तो हम किधर जाएंगे? अब वो पाकिस्तान को यूज करेंगे। सुना स्पेनिश प्रेसिडेंट आ रहे हैं, पहले पता चला था स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जर्मन चांसलर निकले। मैंने कहा अभी उन्होंने जहाज उड़ाया तो जहाज ले गया। इस वक्त भारत में ओलाफ के बाद ये ओलाफ जो कि अभी अभी गए हैं और ये अब पहुंच चुके हैं पेड्रो सांचेस, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया। जिन कंट्रीज ने एजुकेशन में फोकस किया है वो आज दुनिया पे राज कर रहे हैं, वो आगे चले गए हैं। आप कभी कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखो, सेकंड देखो, ये हुई क्यों और इससे फायदा किसको हुआ? जिनको फायदा हुआ वो उन्होंने सबसे पहली तरजीह एजुकेशन को ही दी है, और जो हारे हैं उनके पास एजुकेशन नहीं थी। लेकिन हम जब हारते हैं, जब पाकिस्तान या मुस्लिम जितने भी कंट्रीज हैं उन्हें जब नुकसान होता है, हम ये नैरेटिव देते हैं कि भाई वो सब यहूदी सब नॉन मुस्लिम मिल जाते हैं तो इसलिए हमें हार हो जाती है। हमें तो ये बताया जाता है, हालांकि देखा जाए देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो क्रिश्चियंस थे वो मरे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्रिश्चियन ही मरे। अब ये जो रशिया की और यूक्रेन की, दोनों क्रिश्चियंस ही लड़ रहे हैं आपस में, क्रिश्चियन ही मार रहे हैं। एक्चुअली सीन ये है कि हम जो पाकिस्तानी है ना, हमारा दिमाग की बत्ती बंद है, ठीक है, एजुकेशन नहीं है। अब मैं सिंपल आपके चैनल पे आके अस्सलाम वालेकुम बाद नमस्ते और सत श्री अकाल कहता हूँ, मेरे नज़दीक ये ग्रीटिंग्स है। और अगर इसका स्वाब होगा तो मुझे होगा, अगर मुझे इसकी सजा मिलेगी तो मुझे मिलेगी मेरी कब्र में, बट मुझे यहाँ पे फतवे लग रहे हैं। ठीक है, और शायद आप नोट कर रहे होंगे, मैं तो नोट कर रहा हूँ, आज ये मीरा अली ढिल्लू भाई थोड़ा ऐसा बोल रहे हैं कि साथ वाला ना किसी ले, ओपनली बोलने कोई मसला ओपनली बोलना नहीं है। मुझे इस अवाम से डर लगता है। जब आप 100 जहलों के दरमियान बैठ के बात कर रहे होते हैं ना, अच्छा, वो झुंड बना के आप पे अटैक कर देंगे, आप क्या करोगे? आपको पता है कि मुझे उन्होंने इतना क्रिटिसिज्म किया और मुझे कह दिया तुम दायरा इस्लाम से खारिज हो गए हो। बात ये है कि अभी जर्मन चांसलर का जहाज जो है वो इंडिया की हवा से फिजाओं से बाहर नहीं निकला, तो स्पेनिश जो है वो इंडिया में आके उतर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि दोनों मुल्क जो है, जर्मनी एंड स्पेन जो है, वो compete कर रहे हैं फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया। बैक टू बैक विजिट हो रहे हैं। इंडिया को अपनी नेवल कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, 6 एडवांस सबमरीन्स लेनी है। इंडिया वांट्स दैट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ कैपेबिलिटी इंडिजिनसली डिजाइन हो, जो कि इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को और सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करे और इंडिया के को जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको मजबूत करे। अब सुना स्पेनिश प्रेसिडेंट आ रहे हैं, पहले पता चला था स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जर्मन चांसलर निकले। मैंने कहा अभी उन्होंने जहाज उड़ाया तो जहाज ले गया। और वो कह रहे हैं जी हम बायलैटरल कोऑपरेशन क्या होता है? पैसे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट मनी, रिसोर्सेज। उनको पता है इंडिया की जेब में पैसे हैं, वो पजे पजे आ रहे हैं। ठीक है जी। और इसको ये समझ लें कि एक बड़ा प्रोजेक्ट 75-1 जो है, ये समझ लें एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है कि इंडिया को ये मिल जाएं, सबमरीन्स मिल जाएं। और देखें, ये मेरी ज़ाती नज़र में इंडिया विल गो ऑन जर्मन साइड, इंडिया विल नॉट गो ऑन स्पेनिश साइड। उसकी वजह क्या है? देखें, दिस इज अ वेरी क्रूशल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, वेरी क्रूशल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। उसकी वजह क्या है? जर्मन एंड स्पेनिश का एक ही प्रॉब्लम है कि जर्मन टेक्नोलॉजी है वो रिलायबल है। ठीक है। सो जर्मनी को अपनी वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये उसका मिलना है। ठीक है ना जी। अब देखें ना,
डिजिटल कोऑपरेशन भी हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी भी होगी, रीन्यूएबल भी होगी, सारा कुछ हो गया, बड़ी बातें चलती रही हैं। ठीक है जी, अभी वो कल पहुंच रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनके, और इंडिया स्पेन जो रिलेशंस हैं, कहा जा रहा है कि पिछले 18 सालों के अंदर ये एक सिग्निफिकेंट दौरा है स्पेन का, स्पेन की लीडरशिप का। लेकिन मुझे याद आई थिंक पिछले साल या उससे पिछले साल प्राइम मिनिस्टर मोदी जर्मनी गए थे, और जर्मनी को ये भी एक एडवांटेज है कि इट्स क्लोजर विद द अमेरिकन्स, ठीक है, क्योंकि स्पेनिश भी हैं, लेकिन स्पेनिश की पोजीशन जो है ना, वो मेरी असेसमेंट है, स्पेनिश पोजीशन जो है, अमेरिकन खुश नहीं है स्पेन से। देखिए इंडिया भी बहुत सारी चीज़ों को नोट करता है, क्योंकि जो स्पेनिश ने पोजीशन ली है फ़लस्तीन के ऊपर और इसराइल के ऊपर, वो अमेरिकन को अच्छे नहीं लगे। स्पेनिश ने एक तो कहा कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन, फ़लस्तीन को रिकग्नाइज करते हैं एंड ऑल, सारी सिचुएशन वो बात कर रहे हैं। दूसरी जो सी चीज़ है वो ये है कि जर्मनी बड़ी टफ। अभी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स इंडिया होकर गए हैं और उन्होंने सबमरीन्स की बात की और जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी बात हुई। 27 एग्रीमेंट्स तो हमारे सामने आ चुके हैं और इसके अलावा जो 90,000 वीजा, 90,000 वीजा जो हैं वो खोले हैं उन्होंने एनुअली इंडियन यूथ के लिए। लेकिन अब इसी के साथ जैसे ही जर्मन चांसलर वापस गए हैं, तो इस वक्त एक और साहब इंडिया पहुंच चुके हैं और वो हैं ये जो आपको एक हैंडसम से साहब नजर आ रहे हैं, इनका नाम है सांचेज पेड्रो सांचेज जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं स्पेन के। तो इस वक्त भारत में ओलाफ के बाद ये ओलाफ जो कि अभी अभी गए हैं और ये अब पहुंच चुके हैं पेड्रो सांचेज, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया। और ये आप देख सकते हैं कि जो इनकी मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और ये जो स्पेन का दौरा है स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये आफ्टर 18 इयर्स है, 18 साल के बाद वो इंडिया जो है वो आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने बात की कि रेस बिटवीन जर्मनी एंड स्पेन कि कौन इंडिया से ज्यादा क्लोज हो और कौन इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हासिल करे, तो एग्जैक्टली ये ऐसी ही एक रेस है इस वक्त दुनिया में जो आप देख रहे हैं। आप ये बात करते हैं कि जी हम क्यों बात कर रहे हैं भारत पर, या कोई पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी क्यों बात करें इंडिया पर,